बच्चों अगला हमारे पास में जो अल्कोहल बनाने की विधि है वो है आपकी कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिकों का मतलब वो यौगिक जिनके बीच में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, हम यहाँ पर अल्कोहलों के विरचन की विधियों को सीख रहे हैं और हमें पता है कि अल्कोहल बनाने के हमारे पास में 3 तरीके हैं। एक तरीके को अभी हम डिस्कस कर चुके, दूसरा तरीका है आपके पास कार्बोनिल यौगिकों से। तो नाम से ही पता चलता है कि कार्बोनिल यौगिक मतलब जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बंध होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विक आबंध होगा। क्लियर। अब अगर मैं इन दोनों यौगिकों की बात करूं तो इन दोनों यौगिकों में हम जो अल्कोहल को बनाएंगे हम 2 तरीकों से बनाएंगे। एक हम बनाएंगे अल्कोहल से, अल्कोहल को बनाएंगे एल्डिहाइड से, कीटोन से और कार्बोक्सिलिक एसिड से। एल्डिहाइड से, कीटोन से और कार्बोक्सिलिक एसिड से। क्यों? क्योंकि हम कार्बोनिल समूहों की बात कर रहे हैं और आपको पता है कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल तीनों में कार्बोनिक समूह होता है। इस चैप्टर को विस्तार में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें ध्यान रखना है कि अगर हमको अल्कोहल बनाना है तो अल्कोहल आप एल्डिहाइड, कीटोन के अपचयन से भी बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा एस्टर के अपचयन से भी बना सकते हो। क्लियर है? तो अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं, क्या बात करें हम एल्डिहाइड की, तो बच्चों जो एल्डिहाइड होता है वो हमारे पास में जनरल सूत्र होता है उसका CHO। क्या होता है? CHO। इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विक आबंध है, यहां कोई ग्रुप लगा है और इधर आपके पास H लगा है, तो ये क्या हो गया? ये आपका एल्डिहाइड हो गया। ठीक है। अब कीटोन की बात करूं तो कीटोन क्या होता है? कीटोन का मतलब है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक साइड R लगा है और दूसरी साइड H की जगह R डैश लगा है, तो ये समूह क्या होता है आपका? ये समूह आपका कीटोन होता है। ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल C डबल बॉन्ड O, एक साइड आपका R है, दूसरी साइड आपका OH है। अगर ऐसा समूह आपको देखने को मिले तो आप इसको कहते हो कार्बोक्सिलिक समूह। ओके। लेकिन अगर आपको RCOOR देखने को मिले तो आप इसको बोलते हो कि ये है आपका एस्टर समूह। कीटोन समूह में C डबल बॉन्ड O होता है, एस्टर समूह में C डबल बॉन्ड O के साथ OR डैश भी लगा होता है। कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, R C डबल बॉन्ड O और ये OR डैश। ठीक है। तो ये तो क्या हुआ? ये हुआ आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हुआ और ये क्या ग्रुप हुआ? ये ग्रुप हुआ आपका एस्टर। क्लियर इतना? तो ये आपके चारों कौन सी फैमिली के मेंबर हैं? ये आपके कार्बोनिल यौगिक हैं, कार्बोनिल फैमिली के मेंबर हैं, कार्बोनिल ग्रुप के मेंबर हैं। कौन कौन? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और आपके एस्टर। अब करना क्या है? इन सब का हमको अपचयन करना है। क्या करना है? अपचयन। अपचयन जो शब्द होता है इसका मतलब होता है रिडक्शन। अपचयन शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों? अपचयन शब्द का मतलब होता है रिडक्शन। तो आपको करना क्या है? आपको करना है इन सब का रिडक्शन। अब आप जानते हो कि अपचयन और रिडक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अपचयन का मतलब होता है किसी भी चीज में हाइड्रोजन का जुड़ना। हम कहते हैं कि ऑक्सीकरण तब होता है जब ऑक्सीजन जुड़ती है, तो अपचयन क्या होगा? अपचयन आपका तब होगा जब आपकी हाइड्रोजन उसमें ऐड होगी। क्लियर है? चलिए, तो रिडक्शन में हम क्या करेंगे? जो भी एल्डिहाइड, जो भी कीटोन होगा उसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। अब अगर आपको किसी भी चीज का अपचयन करना है तो अपचयन करने के लिए आपको किसी न किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट। ठीक है, उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? किसी ना किसी कैटलिस्ट की आपको इस अभिक्रिया को करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी। कौन सी अभिक्रिया?
अपचयन की अभिक्रिया। अब बच्चों, अपचयन की अभिक्रिया अगर आपको करनी है तो कैटलिस्ट की, उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे। तो यहां पर आप 2 उत्प्रेरक प्रयोग में लोगे। कितने उत्प्रेरक? 2। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। एक का नाम होता है NaBH4। क्या नाम है? NaBH4। और दूसरे का नाम है LiAlH4। ठीक है, इसको हम कहेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, इसको हम कहेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या कहेंगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर स्टूडेंट्स? एक हो गया सोडियम बोरोहाइड्राइड, एक आपके पास हो गया लिथियम का एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इन दोनों की उपस्थिति में ही अपचयन की अभिक्रिया हो सकती है, क्योंकि ये दोनों आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। लेकिन इन दोनों को हमको कुछ धातुओं के साथ प्रयोग में लेना पड़ता है, और वो धातु होती है आपकी या तो निकल, या तो प्लैटिनम, या फिर पैलेडियम। तो इनके साथ अगर हम अपचयन करवाएंगे तो धातु कौन कौन सी लेंगे? एक हो जाएगी आपकी निकल Ni, एक हो गया आपका पैलेडियम जिसको हम सिंबल में लिखते हैं Pd, और एक क्या हो गया? एक हो गया आपका प्लैटिनम। इनकी उपस्थिति में ही आपकी जो अपचयन की अभिक्रिया है वो आपकी यहां पर पूर्ण होगी। क्लियर? अब करना क्या है मुझे एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करवाना है, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करवाना है। तो पहले मैं देख लेती हूं कि एल्डिहाइड को मैं किस तरीके से लिखूंगी। तो आप जानते हो, अगर मैंने यहां लिखा RCHO, ठीक है, मैंने इसका करवाया रिडक्शन। रिडक्शन करवाने का मतलब है कि मैंने यहां पर H2 को जोड़ा। अब मैं ये बोल रही हूं कि अगर मुझे इसका रिडक्शन करवाना है तो या तो मुझे इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालना पड़ेगा या सोडियम बोरोहाइड्राइड डालना पड़ेगा। तो दोनों में से जो भी चाहें वो हम जो चाहें दोनों में से कोई भी उत्प्रेरक यूज में ले सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो यहां लिख सकते हो NaBH4, और वो भी किसके साथ? प्लैटिनम के साथ। हमने बोला कि हमारा जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड हमारा अपचयन करके क्या बना देगा? एल्डिहाइड हमारा अपचयन करके अल्कोहल बना देगा। क्या बना देगा? अल्कोहल बना देगा। और इस अभिक्रिया में से हम ये देखेंगे कि ये ROH बन गया, और साथ में यहां पर वाटर इस रिएक्शन में से बाहर निकल जाएगा। क्लियर बच्चों? तो अगर आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हो तो जो अल्कोहल आपको मिला वो मिला आपको 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री का मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा है वो अकेला है, आगे जाके वो किसी कार्बन के साथ नहीं लगा। क्लियर इतना? चलिए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 कीटोन है। मुझे कीटोन का रिडक्शन करवाना है। कीटोन का रिडक्शन करवाने के लिए मैंने इसमें NaBH4 डाल दिया या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला। अब कीटोन का रिडक्शन करने के बाद भी मुझे अल्कोहल ही मिलेगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है, एल्डिहाइड का अपचयन करोगे तो अल्कोहल 1 डिग्री वाला मिलेगा, और कीटोन का अपचयन करोगे तो आपको अल्कोहल 2 डिग्री वाला मिलेगा। तो देखिए होगा क्या, CH3C यहां पर बन जाएगा ये OH, ये बन गया आपका CH3। अब ये वाला ग्रुप जो है ये डबल बॉन्ड OH बन गया। ठीक है, ये अल्कोहल आपका 2 डिग्री अल्कोहल है।
कैसा अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल है। क्यों 2 डिग्री अल्कोहल है? देखो, OH जिस कार्बन से लगा है, OH जिस कार्बन से लगा है वो आगे जाके 2 कार्बन के साथ लगा है। OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे जाके 1 और 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो अल्कोहल बना वो 2 डिग्री वाला बना, और 2 डिग्री को हम बोलते हैं द्वितीयक। क्लियर बच्चों? तो एक गोल्डन रूल आपको यहां ध्यान रखना है। वो गोल्डन रूल क्या है कि अगर आप एल्डिहाइड का अपचयन करते हो, क्या कर रहे हो आप? अपचयन। अपचयन मतलब आप रिडक्शन कर रहे हो। एल्डिहाइड का अपचयन करने के बाद आपको क्या मिलेगा? जो अल्कोहल मिलेगा वो 1 डिग्री वाला मिलेगा। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। लेकिन अगर आप कीटोन का अपचयन करते हो तो जो आपको अल्कोहल मिलेगा वो 2 डिग्री वाला मिलेगा। इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि किसी ना किसी रूप में ये एग्जाम में आपसे पूछा ही जाएगा। क्लियर है? तो एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से हमको 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले अल्कोहल यहां पर मिल गए। अब दूसरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा आपका जो ग्रुप है वो है आपका कार्बोक्सिलिक अम्लों से। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्लों से हम एस्टरों का अपचयन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो बेसिक हम फॉर्मूला लिखते हैं वो RCOOH लिखते हैं। ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब मुझे इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का क्या करना है? अपचयन करना है। अपचयन करने का मतलब होता है मुझे इसका रिडक्शन करना है। क्या करना है? रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन करने के लिए हम जो यहाँ पर रिएजेंट यूज करते हैं वो होता है LiAlH4। इसको हम क्या कहते हैं? इसका नाम होता है बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हम इसका प्रयोग करते हैं। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में अगर आप इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन करते हो तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या मिलता है? प्रोडक्ट में आपको अल्कोहल मिलता है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम एसिड्स का रिडक्शन करेंगे तो एसिड के रिडक्शन करने पे हमें क्या मिलेगा? हमें अल्कोहल मिलेगा। तो यहाँ पे हमको जो ग्रुप मिला वो RCH2OH मिला। तो बच्चों ध्यान क्या रखना है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्योंकि वो अच्छा अपचयक है हम उसको यूज करते हैं, लेकिन ये है ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है? ये थोड़ा सा हमारा महंगा प्रोडक्ट है। तो इसको यूज करने की बजाय हम क्या करते हैं? पहले ये जो हमारे RCOOH ग्रुप है हम इसको एस्टर्स में परिवर्तन करते हैं, और एस्टर्स में परिवर्तन करने के बाद हम इसमें H2 को ऐड करके अल्कोहल्स को प्राप्त करते हैं। क्लियर? बार बार हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज नहीं कर सकते, तो हम RCOOH को पहले एस्टर में कन्वर्ट करते हैं इसमें अल्कोहल ऐड करके, फिर हम उसको H2 के साथ रिएक्शन करके जो अल्कोहल हमें चाहिए वो यहाँ पर ऑब्टेन हो जाता है। तो ये होता है कि हम कैसे कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा तथा एस्टरों के अपचयन से क्या कर सकते हैं? अल्कोहल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो बच्चों अब हम ये देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम कैसे अल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो आप जानते हो कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है वो होता है आपका RMgX डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, अब हमने कोई भी कार्बोनिल समूह लिया या हमने कोई भी कीटोनिक ग्रुप लिया, तो किसी भी कार्बोनिल समूह का आप जानते हो कि जब आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन करवाओगे ना तो वो जो अटैक होगा वो यहाँ पर आपका नाभिकरागी आक्रमण होगा। कैसा आक्रमण होगा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की उपस्थिति में वहां पर नाभिकरागी आक्रमण होगा। तो यहाँ पर आपको लेके चलना पड़ेगा ग्रिग्नार्ड का अभिकर्मक। ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव, ये हो गया आपका डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पर ये हो जाएगा इधर शिफ्ट। ठीक है, तो जब ये नाभिकरागी आक्रमण आपका होगा तो यहाँ पर एक योगोत्पाद बनेगा जिसको हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलेंगे। तो देखिए वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कैसे बनेगा? यहाँ आएगा C, ये आपका हो गया O, ये हो गया आपका O, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये O के ऊपर पॉजिटिव, और यहाँ पर आपका RMgX।
ये आर आपका जुड़ जाएगा यहाँ और इसको हम बोलेंगे योगोत्पाद। ठीक है, अब ये योगोत्पाद जो उत्पन्न हुआ है, हमें क्या करना है, ग्रिग्नार अभिकर्मक से अल्कोहल्स का निर्माण करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पर योगोत्पाद बना, हमें इसका जल अपघटन करना पड़ेगा। तो ये थी आपकी स्टेप नंबर 1 जिसमें आपने ग्रिग्नार अभिकर्मक को प्रयोग में लिया। स्टेप नंबर 2 में यहाँ पर ये जो आपका इंटरमीडिएट बना है, ठीक है, इसका करना पड़ेगा आपको जल अपघटन। तो देखिए जल अपघटन के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, जल अपघटन के बाद हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा OH MgOH। तो यहाँ पर आपको जल अपघटन करने के बाद यहाँ पर आपको ये उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा O नेगेटिव Mg पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये होता है कि ग्रिग्नार अभिकर्मक से आप कैसे अल्कोहल का यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। तो आपको बीच में, क्योंकि ये नाभिक रागी आक्रमण होगा, तो बीच में एक इंटरमीडिएट मिलेगा जिसका हमको जल अपघटन करना होगा। जल अपघटन करने का मतलब होता है कि इसमें हमको H2O का एडिशन करना होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं कंप्लीटली अल्कोहल के विरचन के बारे में। तो अल्कोहल को बनाने के हमने 3 तरीके आज की क्लास में सीखे। पहला एल्कीन से, दूसरा कार्बोनिल समूहों से और तीसरा ग्रिग्नार अभिकर्मक से। तीनों ही अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे जरूर पूछी जाएगी किसी ना किसी वे में। तो आई होप आज का लेक्चर सभी बच्चों को समझ में आया। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स, क्वेश्चंस, डीपीपी या कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे कनेक्टेड।